सीरियल्स की हर खबर आपको जानने में बड़ी रुचि होती है, इसलिए तो हम लेकर आए हैं आपके लिए सीरियल की दुनिया की ये ताज़ा खबर। अभी हाल ही में चाहत की सौतन बन बैठी थी, वो देखिए अब कैसे चाहत के साथ ही खुसर फुसर कर रही है। अब क्या चाहत और मीरा एक दूसरे के साथ हो गई हैं? क्या ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी खबर नील को भी नहीं है? अब इस सीन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है घर में महासंत आने वाले हैं जिसके लिए पूजा रखी गई है, और ये जो आलेख है ना, उसे देखकर ही थोड़ा सा मामला गड़बड़ सा लग रहा है। और मीरा इस बात को जान गई है और वो अब चाहती है कि चाहत भी जान ले। ये जो हमारा पूरा सीन चल रहा है वो एक पूजा का सीन चल रहा है, और ऑब्वियसली मीरा कश्मीरा ने कभी भी हवन होते हुए नहीं देखा है। शी इज़ फ्रॉम अ मॉडर्न बैकग्राउंड, उसने कभी ये इंडियन चीज़ें नहीं देखी, तो वो बहुत एक्साइटेड है। कट टू बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है वेरिन आलेख जस्ट पकड़ चुका है कि उसने ही सरस्वती दीदी का खून किया था, लेकिन वो कैसे भी बच गया और वो बाहर आया है। सो आई नो फॉर अ फैक्ट वेरिन आलेख ने कश्मीरा की हेल्प की थी चाहत और नील को दूर करने के लिए, लेकिन मेरा जो टेक था वो तो मैं झूठ मूठ कर रही थी ताकि ये दोनों पास में आए, लेकिन वो रियल में उनको दूर देखना चाहता है। तो मैं सिर्फ चाहत को वार्न कर रही हूँ कि भाई ये सीधा इंसान नहीं है, ये बहुत टेढ़ा इंसान है, तो आप इसको प्लीज सीधा मत समझो। भले ही चाहत को वो पसंद ना करती हो क्योंकि नील उसे जो पसंद करता है, लेकिन आज न जाने क्यों वो आलेख के बारे में सब कुछ बताना चाहती है। वो कितना बड़ा नौटंकी है एंड एक्चुअली उसके पीछे बहुत लेयर्स है वेरिन वो बुरा ही चाहता है इस परिवार का। सो मेरा काम था वार्निंग देना और मैंने दे दी। घर में हो रही इस पूजा से सभी बेहद खुश हैं और खास करके मीरा। अब मीरा ने कभी भी इस तरीके की पूजा देखी नहीं है, इसीलिए तो व्यास जी के घर में आकर वो इतनी एक्साइटेड हो गई है। अब कहानी की डिमांड ये है कि चाहत, नील और मीरा ये तीनों मिल जाएंगे और सीरियल में आए इस नए विलन आलेख की छुट्टी कर देंगे। हाँ, अभी सब लोग मिलके चाहत, नील, कश्मीरा सब मिलके बैंड बजाएंगे बुरे लोगों की। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। ये अनोखी ना सच में अनोखी है, तभी तो वो दुल्हन के लिबास में पहुंच गई कॉलेज अपने एंट्रेंस एग्जाम का इंटरव्यू देने के लिए। हाँ भाई, ये अनोखी ही कर सकती है। शौर्य और अनोखी है तो अनोखे, लेकिन उनके साथ हम कोई भी अनोखी चीज नहीं करेंगे। अनोखी को जरा आप देखिए, यूं दुल्हन के लिबास में देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर अनोखी की कहीं शादी तो नहीं हो रही है। अनोखी को यूं शादी के जोड़े में देखकर आप ये धोखा ना खाना कि यहाँ पर अनोखी की शादी हो रही है। दरअसल यहाँ पर तो एक प्रोमो शूट चल रहा है जहाँ पर वो शादी के कॉस्ट्यूम में तो है, लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना इंटरव्यू देने आई है। तो आज तो इनकी क्लास लेने का पूरा मामला सेट है।
तो जो भी ये उनको ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जिनका शायद इनके पास जवाब है नहीं है। भाई वाह, ऐसा तो पहली बार ही होगा जहाँ पर कोई दुल्हन के लिबास में यू एंट्रेंस एग्जाम देने बैठेगी। तो इनका इंटरव्यू होने वाला है बेसिकली, कड़ी परीक्षा। वो दुल्हन के लिबास में आज शौर्य की छुट्टी करने वाली है, क्योंकि शौर्य उससे एक खूब सारे सवाल जवाब पूछेंगे और उसका जवाब राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज देने वाली है आप सबकी अनोखी। ये तो इनका वर्जन है, पर आगे वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखिएगा कि कैसा मेरा जो ये नेचर है कैसे उसमें बदलाव आता है, बिकॉज़ काफ़ी कुछ अनोखी को उसकी ज़िंदगी में झेलना पड़ेगा। अनोखी और शौर्य की बिल्कुल भी नहीं जमेगी, लेकिन वो तो पर्दे पर आप देखेंगे। पर्दे के पीछे हमने इन दोनों के बीच तालमेल मिलाने की खूब कोशिश की। ज़रा देखिए क्या लगता है आपको, कामयाब हुए हैं हम। अच्छा, इसमें तो मैं माहिर हूँ। Okay. Oh my goodness. Thank you. Out. Over and out. अब ये खेल ही सही, दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुरा तो रहे हैं, वरना पर्दे पर तो आपको ये एक दूसरे के साथ खूब सारे टशन देते नजर आएंगे। He actually did something, okay? Like manipulated me somehow. तो बस उसका ही नतीजा था और कुछ नहीं। Okay. क्या किया? मैंने मैनिपुलेट किया भाई, you know. देखिए, छक्का। एक अनोखी कहानी है शौर्य और अनोखी की, ये तो भाई देखते देखते ही आप जान पाएंगे। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। जासूसी जासूसी। टीवी की जितनी भी बहुएं हैं ना, उन्हें ये गाना ना बाय हार्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और वैसे भी जासूसी जो है टीवी की बहुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो तो कभी ना कभी करेगी ही करेगी। जासूसी नहीं करेगी तो काम क्या करेगी? से ही जानते थे कि प्रीता को कृतिका के होने वाले दूल्हे राजा अक्षय पर थोड़ा बहुत शक हो गया है। अब कृतिका अपनी भाभी और सृष्टि के साथ शॉपिंग पर गई थी। प्रीता ने सृष्टि और कृतिका को छोड़ा और निकल पड़ी अक्षय की जासूसी करने। अब भी इस बहुरानी को कहाँ फुर्सत है, कभी अपने पति को बचाती है, कभी परिवार वालों को। तो अब देखिए, अब उसकी नजर कृतिका के होने वाले पति पर पड़ गई है। अब अक्षय पहले से ही बड़ा तेज है, ये बात प्रीता को पता चल गई है। और साथ ही ये भी कि कृतिका से ये झूठ मूठ का नाटक कर रहा है प्यार का। अक्षय को प्रीता ने रंगे हाथों पकड़ लिया था किसी और लड़की के साथ, लेकिन फिर देखिए एक ही पल में कैसे चकमा दे दिया अक्षय ने। और लीजिए, बातों बातों में खलनायिका शर्लीन भी आ पहुंची ताना मारने के लिए प्रीता को। अबे प्रीता परेशान है कि आखिर कैसे पता लगाए अक्षय के बारे में। और अब तो शर्लीन भी जान गई है कि प्रीता अक्षय को लेकर जरूर जासूसी करेगी। इसका मतलब ये है कि शर्लीन को अब एक और मौका मिल जाएगा प्रीता को परेशान करने का।
मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। अक्सर हम ये खबरें देखते हैं कि फलानी सास अपनी बहू को प्रताड़ित करने के चक्कर में जेल चली गई, लेकिन टीवी की एक बहू ऐसी है जो बहू को बचाने के चक्कर में, और सिर्फ बहू को नहीं, अपने पति को, अपने घर परिवार को और साथ में पति के बिजनेस को बचाने के चक्कर में जेल चली गई। और वो भी किसने पहुंचाया पता है? खुद उसके पति ने। बोलो, जो हाथ सिंदूर भरते हैं, जो हाथ मंगलसूत्र पहनाते हैं, उसी ने हथकड़ी पहनवा दी। पहले वो एक पत्नी बनी, फिर एक माँ बनी और फिर नव्या के लिए इस दुनिया की सबसे प्यारी सासू माँ। अब नव्या को क्या पता था कि उसकी सासू माँ, जो उसे बेटी से भी बढ़कर मानती थी, जिन हाथों से वो नव्या को खाना खिलाती थी, उन्हीं हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। और रेणुका को हथकड़ी लगवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति मुकुंद है। अरे पूछिए मत क्या क्या हो रहा है बेचारी रेणुका के साथ। इतना उसने कोशिश की कि वो मुकुंद के सामने जीजी की असलियत लाए, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई और ऐसा सोच ही नहीं सकते थे जो मोड़ आया है स्टोरी में। आई थिंक ये ऑडियंस को बहुत पसंद आना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। इन दिनों तिवारी के घर में जो हो रहा है वो सब कुछ किया धराया जीजी का है। जीजी ने मुकुंद तिवारी की आंखों पर अपने प्यार की पट्टी जो बांध रखी है। मुकुंद तिवारी को अब अपने घर वालों पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भाई एक ही मोहरा हमारे हाथ में है और वो हमारा लल्ला है, हमारा भाई, तो उसी के थ्रू ही करवाना था, उसकी वजह से ही करवाया भी है क्योंकि उस पे अपना कंट्रोल चाहिए। और जब ये दोनों सास बहू ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने लगी तो उनको निकालना ही था ना। रेणुका जो हर पल अपने पति के लिए खड़ी रहती थी, आज उसी पति ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब पुलिस थाने में एक पत्नी जाएगी, एक सास जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर एक माँ भी होगी, क्योंकि सीरियल में अब जल्द ही आने वाली है एक गुड न्यूज। जी हाँ, रेणुका जेल में ही गुड न्यूज देगी मम्मी बनने की। उसके बाद क्या मुकुंद तिवारी का फैसला बदल जाएगा या फिर वो तब भी जीजी के कहने पर ही सब कुछ करेंगे? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। धीरज धूप पर पड़ गए येलो। हाँ, मतलब ऐसे बिल्कुल पीले। क्यों? कहाँ? किस तरह? अरे भाई, ये एक राज की बात है। वैसे राज ना बड़ा मज़ेदार है। आपको पता चलेगा जब आप धीरज धूपर से मिलेंगे। हाँ भाई, टीवी का ये मुंडा अब सच में बल्ले बल्ले करने लगा है। आई वॉन्ट टू गेट इन टू पंजाबी फिल्म्स। मैं हमेशा से रिस्क टेकर रहा हूँ। आपको अपने किरदार के अनुसार ढालना पड़ता है। फैंस दे लव मी एंड दे विल लव मी। आंखों पर काला चश्मा लगा के, चेहरे पर डिंपल वाली क्यूट सी स्माइल लेकर अब प्रीता के करण सभी को कह रहे हैं टू बी येलो, क्योंकि अब येलो ही धीरज का फेवरेट कलर है। दिन हो या रात, धीरज को हर जगह येलो ही नजर आता है। लेकिन क्या है येलो का राज, खुद आपको बताएंगे धीरज। मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है विच इज़ कॉल्ड येलो,
एंड अगर आप OTT की बात करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ मोर कंसिडरेबल व्हेन इट कम्स टू OTT। सास बहू और साजिश के साथ हुई ये सुपर एक्सक्लूसिव चैट में धीरज ने ना सिर्फ OTT से अपना रिलेशनशिप बताया, बल्कि ये भी कहा कि क्या है 2021 के पिटारे में धीरज के लिए और क्यों वो रुख कर सकते हैं पंजाब की तरफ। पिछला जो साल था उसने लोगों को कई सारी चीज़ें दी, लेकिन जो एक बूम था जो 7 साल बाद आने वाला था वो इस साल आ गया, वो है OTT डिजिटल बूम, और जिसमें आपके म्यूज़िक वीडियोस भी रिलीज़ हुए। तो इससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? राज विद द म्यूज़िक वीडियोज़ ऑल्सो ना, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है विच इज़ कॉल्ड येलो, एंड अगर आप OTT की बात करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ मोर कंसिडरेबल व्हेन इट कम्स टू OTT, एंड वो रिलीज़ हो रही है शॉर्ट्स TV पे 10th Jan को। सो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट, जो मैंने अभी तक किया नहीं है। कुछ वैसा है, वैसा किरदार है, और ऐसा किरदार मैं करना चाहता था सिंस लॉन्ग। सो वो मुझे मिला, और मेरे दोस्त अंबरवासी उन्होंने डायरेक्ट किया, एंड इट इज़ कमिंग ऑन शॉर्ट्स TV एंड दे आर रिलीजिंग इट वर्ल्ड वाइड, एंड येलो इज़ अंडर माई प्रोडक्शन, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। येस, मैंने 3-4 म्यूज़िक एल्बम्स की, जस्ट बिफोर लॉकडाउन वी शॉट इट, और वो अच्छा हुआ कि वो लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद रिलीज़ हुई। सो येस, डेफिनेटली यार, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ गुड OTT प्रोजेक्ट्स। आजकल तो इतने अच्छा क्वालिटी वर्क है, सब कुछ है, इतने अच्छे स्टोरी लाइन्स आ रही हैं, इतने अच्छा काम हो रहा है। तो आपने OTT प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या देखा और आपको लगा कि यार ये मुझे करना चाहिए था? या मैंने बहुत कुछ देखा, अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो लिस्ट इज़ लॉन्ग, बट वन ऑफ माई फेवरेट वंस इज़ यू, अ सीरीज़ कॉल्ड यू। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मुझे क्या करना, मैं कैसा किरदार प्ले करना चाहूँगा, तो जो यू में उन्होंने जो लड़के ने प्ले किया किरदार, आई वॉन्ट टू प्ले दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। जितने भी स्टार्स ऑफ टेलीविज़न हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेब सीरीज़ में तो थे ही, लेकिन म्यूज़िक वीडियोज़ में बहुत नज़र आए। तो जो मेकर्स हैं उनके लिए टू टेक धीरज धूपर इज़ मच ईजियर, बिकॉज उनके लिए धीरज की फ़ैन फॉलोइंग होगी और उनका जो काम है वो आधा वैसे ही वो जीत चुके होंगे। तो आपका क्या कहना है इसमें? यार ये तो एडेड एडवांटेज है टू द प्रोड्यूसर्स, टू द मेकर्स, टू अस एज वेल, बट मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट इज़ अ क्राफ्ट। चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो लाइटमैन हैं, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, सब के लिए क्राफ्ट, अगर सब लोग अच्छे हैं, एक अच्छी टीम बनती है, तो प्रोडक्ट विल ऑटोमेटिकली बी अ गुड प्रोडक्ट। सो मुझे उस चीज़ में आई बिलीव इन दैट। आपकी प्रोजेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं OTT या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर कुछ? यार अभी तो देयर फ्यू थिंग्स लाइंड अप, बट आई कांट कंफर्म इट राइट नाउ, क्योंकि इजाज़त नहीं है मुझे अभी ज़्यादा बोलने की उस बारे में, लेकिन आप जल्दी देखें कुछ अनाउंसमेंट्स एंड ऑल। थैंक यू राज। थैंक यू सो मच। कैमरामैन आतिश कामले के साथ राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई। ये है ABP न्यूज़। और अब देखिए डिजिटल दुनिया की एक बहुत ही खास और मजेदार खबर। कसौटी जिंदगी की अनुपम, आप नजर आएंगे एक नए अवतार में। एक नॉवल लिखेंगे और उन नॉवल में से कुछ चैप्टर्स मिसिंग हो जाएंगे। कुछ इसी वेब सीरीज के साथ साहिल आनंद एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मिसिंग चैप्टर्स के साथ साहिल आनंद एक ऐसी अनोखी खोज करेंगे और जाने क्या क्या लिखेंगे और इन मिसिंग चैप्टर्स की क्या क्या मिस्ट्री है, ये आप साहिल आनंद से खुद ही जान लीजिए। जो मेरा इस वेब सीरीज़ में कैरेक्टर है वो एक नॉवलिस्ट का है, नॉवेल्स लिखता है, कुछ चैप्टर्स लिखता है, और वही रिलेशन आपको इस मिसिंग चैप्टर्स में मिलेंगे। और बाय द वे ये कभी एंड नहीं होती है सीरीज़, इट्स नॉट दी, ये एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे आपको होगी कि हाँ एक मुझे मिल जाए, एक एंड मिल जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे को वो अपना पीछे का तोड़ना पड़ेगा और उसका ब्रेक ऊपर जाने के लिए आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट स्क्रिप्ट एंड बेस्ट पीपल। जो टीम है बहुत ही यंग एनर्जेटिक है, बहुत काम कर रखा है सबने, और बहुत ही रियल स्पेस में हमने ये वेब सीरीज़ को शूट करने लगे और रियल लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आज तक शूट नहीं हुआ, महोबा करके है। तो हम यही कोशिश करें कि बहुत ही रियल स्पेस में रहे, और ऑफ कोर्स आई वांट टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड ऑफ माइन ऑफ बैंड विद दिस।
10 जनवरी से साहिल आनंद अपनी इस नई वेब सीरीज के लिए शूट करेंगे और उसी के साथ साथ साहिल ने दर्शकों से वादा भी किया है कि मार्च तक ये वेब सीरीज दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार होगी। आजकल इतनी थ्रिलर्स आ रही हैं, इतनी सीरियल किलर्स के ऊपर आ रही हैं, तो आपको इतना दिमाग में फीड हो गया कि जब मेरे पास भी पहली बार आया था मैंने कहा था यार वही सेम होगा, सब कुछ ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, बट दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग कि यू विल बी ऑन योर टोज, यहाँ यू विल बी ऑलवेज थिंकिंग कि अब क्या होगा, ये क्या है, ये अब ये क्या है, एंड द स्क्रिप्टिंग इज ऑल्सो वेरी। साहिल आनंद को उनके इस नए प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़। छोटे पर्दे पर आ रही हैं अम्मा, उसका बाबू और बेबी। जी हाँ, अम्मा के बाबू की बेबी। ये कुछ वो फिल्म जैसा लग रहा है ना, सोनू के स्वीटी की ट्वीटी जो भी है बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन नाम सिमिलर है, लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। क्या है कहानी इस सीरियल की, कौन है इस सीरियल में, सब कुछ आपको पता चलेगा। देखिए, आपके लिए लेकर आए हैं हम ये बहुत ही खास मज़ेदार कहानी। बड़े पर्दे पर आप सबने इस सोनू की ट्वीटी की स्वीटी ये फिल्म तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर खूब धमाल मचाया था, तो भाई जब ऐसे में ये फिल्म बड़े पर्दे पर धमाल कर सकती है तो छोटे पर्दे पर अम्मा के बाबू की बेबी ये सीरियल कैसे धमाल नहीं मचाएगा। जी हाँ, फिल्म के नाम से मिलता जुलता ही एक सीरियल जल्द ही तैयार है अपने दर्शकों से रूबरू होने के लिए। अम्मा के बाबू की बेबी, ये बाबू इसमें हीरो है तो बेबी उसकी हीरोइन है। तो बेसिकली शो का नाम है अम्मा के बाबू के बेबी। मैं हूँ बाबू, अम्मा प्ले कर रही है विभाजी और ये है बेबी। और बाबू सो मतलब मुझे बहुत टाइम से ऐसा एक कैरेक्टर प्ले करना था जो बहुत ही रगिड है और फाइट भी करता है, इमोशंस तो भर भर के है उसके अंदर। नाउ कमिंग बेबी है वाराणसी की क्यूट सी लड़की जो अपने पापा की बहुत फेवरेट है और शहर की है तो और पापा के नाम पे बहुत उड़ती है ये, अपने पापा के नाम पे हर चीज हर गलत काम करती है और पापा उसको शेयर दे देते कि हाँ बेटा जो तू कर रही है वो सही। पापा ऐसे हो तो फिर ऐसा तो इंसान करेगा ही ना। लड़का गांव का सीधा साधा बाल ब्रह्मचारी है तो वही बिगड़ी हुई शहर की लड़की है। दोनों आपस में टकराएंगे और फिर होगा प्यार का सिलसिला शुरू। अब बाबू की अम्मा का भी तो किरदार बड़ा है क्योंकि बाबू ममाज बॉय है। अम्मा कहती है तो उठता है, अम्मा कहती है तो बैठता है। अब देखिए इस अखाड़े में ही सही कैसे उसने पहलवान की छुट्टी कर दी सिर्फ अम्मा के कहने पर। स्टार भारत पर बहुत जल्द अम्मा के बाबू की बेबी ये सीरियल शुरू होने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़।